तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर ऑन कंफ्यूजिंग टर्म्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलियम और इलियम के बारे में। दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, बस इसमें छोटा सा अंतर है। इसमें ई प्रेजेंट है इसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में क्या है, आई है। इस दोनों के नाम में तो ज़रा सा अंतर है, जैसे कि रेनिन के नाम में था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके काम में बहुत ज़्यादा अंतर है, इनकी लोकेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले इलियम की, तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है आपका दूसरा पार्ट होता है आपका जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है, ये तीनों पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले इलियम की, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन मतलब होता है हिप बोन। अगर मैं एक आदमी का स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊँ, देखो सपोज करो ये एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है, आप टच करके उसे फील कर सकते हो। इसी बोन्स को आप कहते हो हिप बोन्स या कॉक्सल बोन्स। और इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये होता है थोरैसिक कैविटी, ये वाला होता है एब्डोमेन कैविटी, और नीचे वाला होता है आपका पेल्विक रीजन। ओके, ये होता है थोरैसिक रीजन, और ये होता है एब्डोमिनल रीजन। तो जो आपका इलियम पाया जाता है ना, वो आपके पेल्विक रीजन में पाया जाता है। आपके कॉक्सल बोन, हिप बोन का वो पार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला इलियम कहाँ पाया जाता है, आपका पाया जाता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में पाया जाता है, और किसका पार्ट है, कॉक्सल बोन, यानी हिप बोन का ये क्या है, पार्ट है। तो ये फ़र्क है आपके इस वाले इलियम में, ई वाले इलियम में और आई वाले इलियम में। आप इसे याद कैसे रखोगे, अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है और उसके बाद क्या आता है, आई आता है। पहले आपका इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद आपकी हिप बोन्स आती हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है वो पहले पड़ेगा, यानी इंटेस्टाइन में ई वाला पड़ेगा, और आपके हिप बोन में कौन सा पड़ेगा, आई वाला पड़ेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको किसी भी कंफ्यूजिंग टर्म, आपको कोई भी टर्म्स अगर आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, और मैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगी और आपको याद भी करवा दूँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंफ्यूजिंग टर्म्स के साथ।